बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सुबह फजर की नमाज़ के बाद अभी जो है सब बच्चे जो हैं इनको मैंने सब बच्चे फजर मोहम्मद सुभान जो है ना उनको भी मैंने नहला दिया, यानी कि सब जो है उन्होंने फ़्रेश हो चुके हैं और कपड़े जो हैं वो भी मैंने धोए हैं, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ से पहले पहले इंशाल्लाह आज हम लोग जाएंगे 2 से 3 जो है ज़ियारतें करनी है वहाँ पे। और साथ में आज जो बड़ा उम्रा कहते हैं या तीसरा उम्रा वो भी करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल जी हमने कपड़े धोए हैं और यहाँ पर धूप आज बहुत ज़्यादा सख्त है और ऊपर नहीं देखा जा सकता, ऐसे लगता है बस आंखें जो है ना वो इतनी दर्द करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे सूरज जो है वो बहुत ही नज़दीक है। ऐसे लग रहा है कि ना, ऐसे लग रहा है कि ऐसे बिल्कुल हमारे साथ सूरज खड़ा है। एक तो ये पहाड़ी एरिया है और वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं। ऊपर से ये बिल्डिंगें इतनी ऊंचाई पे पहाड़ों पे बनाई हुई हैं और इनकी अपनी ऊंचाई है और पहाड़ों की अपनी ऊंचाई है, जिसकी वजह से सूरज बिल्कुल ऐसे लगता है कि ना बिल्कुल इतना नज़दीक हो गया कि हम ना सूरज की तरफ देख नहीं सकते हैं। और आज वैसे भी कड़क की धूप निकली हुई है, तो मैंने कहा चलो बच्चों को आज थोड़ा सा धूप लगवा के लाते हैं। वैसे तो रोज़ ही धूप लगती रहती है हमें। मैंने कहा चलें ऊपर, अभी ये नहाए थे तो मैंने कहा चलें ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर कपड़े खुश करने के लिए जगह जो बनाई गई है, सब अपने एहराम जो है उनको गुसल दे के वो भी इधर डाल देते हैं, खुश्क हो जाते हैं। तो मैंने तारिक साहब का एहराम जो है और मोहम्मद सुबान का वो मैंने पहले धो लिया था। अभी जो है कपड़े हमारे, वैसे मैं रोज़ के रोज़ कपड़े जब से हम लोग आए हैं तो मैं धोती नहीं हूँ। आज हमें तकरीबन यहाँ पे 6ठा दिन हो गया, 6 दिन हो गए हैं। तो आज भी फिर भी जो है ना कपड़े नीचे ना खुश्क नहीं होते। तो हमें इसका जो है इतना ज़्यादा नहीं पता था, तो जो है एक सिस्टर ने बताया कि भी ऊपर जगह है, आप वहाँ पे कपड़ों को खुश्क कर सकते हैं। तो ये मैंने कपड़े ऐसे लटकाए हुए, तो फिर मैं सारे कपड़े लेकर आई हूँ यहाँ पर। मैंने कहा चलो यहाँ पे खुश्क होने के लिए डाल देते हैं। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के पहले डाले हुए हैं। तो ये मोहम्मद सुबान के कपड़े थे जो खुश्क नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी ना नीचे, तो इनको यहाँ पे डाल देते हैं। तो अपने जो गाउन थे वो तो तकरीबन मैं रोज़ ही वाश कर देती हूँ, वो नीचे ही खुश्क हो जाते हैं। उसमें ना पानी जो है वो फ़ौरन से ना निचड़ जाता है ना। लेकिन ये बच्चों के जो कपड़े हैं ना ये नहीं खुश्क हो पा रहे, तो मैंने कहा इनको यहाँ पे डाल देते हैं। और माशाल्लाह यहाँ से जो है खड़े हैं तो ये है जी वो क्लॉक टावर। यहाँ से ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल हम उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जब नीचे चलता है ना बंदा तो चलता चलता इतना ज़्यादा सफ़र बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे ना हमारे पास खड़ा है साथ, जैसे ना छत पे हम लोग खड़े हैं ना तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल साथ है। लेकिन जब हम नीचे उतर कर चलना शुरू करेंगे ना तो ये दूर दूर होता जाएगा, दूर दूर होता जाएगा। काफ़ी दूर है ये वैसे। आप ही के कपड़े मोहम्मद सुबान बोल रहे हैं कि ये आप ही के कपड़े हैं। हाँ जी, ये आप ही के कपड़े हैं, वो खुश्क हो जाएं। तो अभी जी इस साइड पे ये सारे होटल हैं, लेकिन इस साइड पे जो घर नज़र आ रहे हैं ये रिहाइश के हैं। यहाँ पे यानी कि जो लोग रिहाइश पजीर हैं यहाँ पे रहने वाले हैं उनके। तो मैंने कपड़े जो हैं वो डाल लिए हैं। बच्चों ने थोड़ा सा खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि नीचे तो वो कमरा है छोटा सा, तो बच्चे जो हैं वो खेल नहीं पाते। आपको पता है कि ये गाँव के बच्चे हैं तो वहाँ पर खुला माहौल था, वहाँ पर ये घूमते फिरते थे। लेकिन यहाँ पे नीचे जो है ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो जिस दिन हम लोग अम्मी के पास इनको छोड़ के गए थे तो इन्होंने अम्मी को भी ऐसे ही तंग किया। तो कॉल गई कि बच्चे जो हैं वो तंग भी कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। तो फिर हमने अपना उम्रा अदा किया और जल्दी जल्दी से हमने वहाँ से वापस आए कि बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा वो कर रहे हैं। वैसे मैं सबको मशवरा दूंगी, आप जब भी आएँ यहाँ पर जो है खाना काबा में, यानी कि उम्रा अदा करने के लिए या हज अदा करने के लिए कोशिश करें जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको ना लेकर आएँ। करवाएं ज़रूर अपने बच्चों को, ये मेरी भी ख्वाहिश थी इसलिए मैं इनको लेकर आई हूँ। ये है कि हम अगर बच्चे साथ में हो तो बंदा खुल के इबादत नहीं कर सकता। बाज़ दफ़ा बच्चों को वॉशरूम आ जाता है, तो वॉशरूम हरम पाक से बहुत ज़्यादा दूर है। तो बच्चे हैं इनका तो कुछ पता नहीं चलता, कभी भी इनको वॉशरूम वगैरह आ सकता है। और वहाँ पर ये टिक कर बैठते ही नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि बंदे की इबादत जैसे इंसान करना चाहता है ना उस तरीके से नहीं कर सकता बच्चों के साथ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे साथ मेरे बच्चे भी जाएँ, तो मेरे बच्चों ने भी उम्रा अदा कर लिए। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अगली बार तारिक साहब और मैं आएंगे। अभी बच्चों का हो गया, अब जब जी बड़े होंगे तो इंशाल्लाह उस टाइम फिर इनको करवाएंगे। हमारी ख्वाहिश है कि अब हम लोग फिर आए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद बंदे का बस दिल करता है कि बार बार बस
यहाँ तो बंदा यहीं पे पड़ा रहे, लेकिन यहाँ के सऊदी कानून ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आएंगे। तो ये जी के ऊपर जो ऐसे चांद बना हुआ है, अच्छा मुझे नहीं पता था, मैंने कहा ऐसे ये चांद उन्होंने ना भाई वो बनाया हुआ है, भाई अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर भी कमरे हैं, इस चांद में भी कमरे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी विंडोज जो हैं वो आपको भी नजर आई होंगी। तो इस चांद में ना टोटल पांच कमरे हैं इस तरह करके जो है ना वो बने हुए हैं। तो मैं तारिक साहब से बोल रही थी, मैंने कहा ये तो इतना सा है, तो वो बोल रहे कि जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो इसकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा इसकी जगह है। तो इसमें भी पांच कमरे बने हुए हैं, हाँ 6 कमरे। क्योंकि हमें नहीं पता था, हम लोग वीडियो देख रहे थे तो ना उसमें इस भाई ने ना सारा डिटेल बताई है। तो यहाँ पर जाने की भी 500 रियाल लेते हैं, 500 रियाल। वो इसलिए हम लोग वहाँ पे जा तो नहीं सकते, लेकिन आपको ये बता सकते हैं कि ये जो चांद उन्होंने बनाया हुआ है ना, इसमें भी उन्होंने 6 कमरे बनाए हुए हैं। तो यहाँ से अभी हम आपको दिखाते हैं इसके ना वो जो कमरे बने हुए हैं उनकी विंडोज जो है ना वो नज़र आ रही हैं बिल्कुल ना ऐसे। ये देखें 1 2 3 4 5 6, 6 कमरे बने हुए हैं माशाल्लाह भाई, बड़ी कारीगरी है। बाकी यहाँ पे जो है ना बिल्डिंगें बहुत ऊंची ऊंची हैं। अभी बच्चे जो है ना वो भाग दौड़ कर रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर बिजली का सारा सिस्टम है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई मसला बने। अभी हम बच्चों को लेकर नीचे चलते हैं। फजर आप ही कहाँ गई है, चलो हम नीचे चले। अभी हम लोग जा रहे हैं जी नीचे। तो अभी हम जी काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं। तो यहाँ से मक्का का हमने कहा ऊपर ऊपर से आपको जो है नज़ारा करवा देते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, इस साइड पे पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे, और सूरज ऐसे लग रहा है ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे हमारे सामने ऐसे ऊपर खड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा तपिश वाला सूरज है। इस साइड पे चेक करें, बस यहाँ पर ज़्यादातर होटल ही हैं। वो मैं देख रही थी, मैंने तारिक साहब से बोल रही थी कि यहाँ पर ज़्यादातर जो कारोबार है वो लोगों का ये है कि वो होटल वगैरह बने हुए हैं, साथ में ये गाड़ियाँ जो है रेंट पे चलती हैं वो है ज़्यादा, और जो ख़वातीन हैं वो चीज़ें सेल करती हैं, और यही कारोबार होगा। क्योंकि जैसे हमारे पास काश्तकारी होती है, यहाँ पर मुझे कहीं नज़र तो नहीं आई, बाकी होगी, मैं नहीं जानती इस चीज़ को। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो इस चीज़ का पता होगा ना। बाकी फ़िलहाल अभी हम लोग चलते हैं नीचे, धूप भी काफ़ी है, तो मैंने कहा चलें आपको यहाँ से मक्का का जो है व्यू दिखा देते हैं, इससे पहले कि बच्चे जो हैं वो भी ऊपर आए, हम लोग खुद ही नहीं। अभी हम लोग जी चलते हैं नीचे। तो हम लोग सबसे ऊपर वाली यानी कि ना छत पे आए हुए। हमारा रूम नंबर जो है वो 310 है, 310। अभी हम लोग नीचे चलते हैं। हाँ जी, तीसरी मंजिल पे। हम कितनी मंजिल पे आए हुए थे? ये 10वीं है। 10वीं से ऊपर फिर 11वीं। हाँ जी, चलो चलो। यहाँ से हम लोग ऐसे जाएंगे सीढ़ियों पे, और आगे फिर हम लोग वो लिफ्ट ले लेंगे, क्योंकि इधर अगर ऐसे चलते रहे तो फिर तो हमारा काम हो गया। उस साइड वाली जो है उस साइड पे जाना, उस साइड पे। ये लिफ्ट नहीं, ये क्या? इधर आओ ना, इधर आना, इस साइड। भूल गए थे ना पिछली बार भी। तो यहाँ पर ऊपर नीचे सारा सिस्टम एक ही, अभी पता ही नहीं चलता। बस ये है कि नंबर्स लगे हुए हैं, जैसे हमारा रूम का सारा है ना सेटअप, यहाँ पर भी ऐसे ही सेम बना हुआ है। नीचे भी ऐसे है ऊपर, लेकिन ये पोर्शन जो है वो और है। जी लिफ्ट का बटन जो है वो हमने दबा दिया है, बस इंतज़ार करने हैं खुलने का। हंसी आ गई कराची के मखलूक को। तो ये जी हैं बच्चे कराची से, तो थोड़ा ना हंसने लगे, उनका नहीं पता कि हम लोग व्लॉग बनाते हैं ना। चलें जी, तो अभी हम लोग भी चलते हैं। थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ा, खुल ही नहीं रही थी, नीचे गई हुई होगी है ना। ऐसे ही है कि मैं वो गलत बोल रही हूँ कुछ। चलें जी, तीसरे फ्लोर पे अभी हमने जाना। एक थोड़ा सा झटका बस लगता है और बंदा पहुंच जाता है। फजर नहीं दबाओ बेटे। चलें जी, चलें जी, चलें जी। ये देखें सेम पोर्शन, ऐसे ही ऊपर भी था और नीचे भी था, इसलिए फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता, पता नहीं चलता, बस नंबरों से ही पता चलता है। चलें आ जाओ फजर। इधर आ गया जी हमारा रूम। हम रूम जो है ना उसको ओपन ही छोड़ गए थे, क्योंकि अम्मी जान जो है वो थोड़ा लेटी हुई थी, तो मैंने कहा फिर उनको खोलना पड़ेगा उठ के, इसलिए फिर हमने ओपन को। अभी घर आ गए हैं, इधर आ गए हैं। हाँ
चलें जी, अभी हम लोग आ चुके हैं रूम में। तो माशाल्लाह इस साइड पे अम्मी जान जो है वो सुन रही हैं तिलावत, यहाँ पे लाइव जो है वो दिखाया जा रहा है। इस टाइम हो चुका है 9:03 का। तो अभी जी कमरे की थोड़ी सी मैंने सफाई की है, हालत दुरुस्त की है। जहाँ पे बंदा रहता हो तो उस जगह की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो ये रूम जो है वो ये थोड़ा इस तरह बना हुआ है। इस साइड पे ये दरवाज़ा वैसे सबको पता ही है, लेकिन मैंने कहा चलें फिर भी आपको दिखा देते हैं कि आज हम लोग जाते हुए अपने होटल का व्यू देते हैं। पहले नहीं दिए, जाते हुए दे रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे कमरा बना हुआ है, यानी कि वो मेन दरवाज़ा है। इस साइड पे वॉशरूम है और इस साइड पे जो है छोटा सा क्यूट सा छोटा सा किचन है। ये किचन में फ्रिज भी है, साथ में ये बर्तन धोने की जगह भी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बच्चों के फीडर वगैरह धोए हैं। और इधर बर्तन शर्तन रखने की जगह बनी हुई है। तो यहाँ पे जो है चाय का इंतज़ाम नहीं था, चाय वाली जो वो होती है केटल वो नहीं थी, तो इसलिए फिर हमने अपनी ही ली है, क्योंकि आपको पता है मेरा चाय के बगैर गुजारा नहीं होता। यहाँ से आते ही कमरा स्टार्ट हो जाता है। तो हमने जो है मुफ्ती साहब से पहले ही बोल दिया था, हमारे जो लीडर हैं, कि आपने हमें कमरा जो है वो सेपरेट लेकर देना है, क्योंकि काफ़िले के साथ अगर बंदा आ रहा है तो वो हो सकता है कि बंदे को कमरा जो है ना वो शेयर करना पड़े। हाँ जी, वो है ना, सब ने ना शेयर किए हुए हैं कमरे। लेकिन ना हमने कहा कि हम लोग एक तो बंदे माशाल्लाह से हम लोग 5 थे, तो इस हिसाब से हमारा कमरा वैसे ही सेपरेट हो जाना था। तो हमने जो है कमरा अपना सेपरेट लिया है। इसमें टोटल जो है वो लगे हुए थे जी 5 बेड, 5 लोग हैं हम और 5 ही बेड लगे हुए थे। तो मैंने ये वाले 2 बेड जो हैं वो मिला लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अक्सर गिर जाते हैं। तो मैंने ये बेड जो है ये साथ में मिला लिए, ये अलग अलग थे। तो यहाँ पर जो है फजर मोहम्मद सुबान को जो है हमारा सिस्टम होता है, उस साइड पे तारिक साहब और इस साइड पे हो जाती है अम्मी जान। और ये वाला जो बेड है ये ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, इसके ऊपर से उन्होंने गद्दा उठा लिया क्योंकि उनको ज़रूरत थी। हमने कहा हमें वैसे ही ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको उठा सकते हैं। तो इस साइड पे मोहम्मद सुबान जो है ना वो गाड़ियाँ देख रहा है, गाड़ियाँ देखता ही रहता है। हाँ जी, कितनी गाड़ियाँ ख़रीद ली हैं? वो आपकी है? वो कह रहा है कि एक मेरी गाड़ी है, एक मेरी अम्मी की गाड़ी है, एक बाबा की गाड़ी है, एक फज्जू आपी की गाड़ी है। यहाँ तक कि इसने कहा है कि वो एक मामू शुएब की गाड़ी है। एक मामू शुएब की गाड़ी, अपनी दादी और दादा की भी गाड़ी कह रहा था। मेरे कहा ठीक है, सारी पियो दिया। मोहम्मद सुबान जी वो पंजाबी में बोलते हैं ना, यानी कि वालिद को प्यो बोलते हैं। वो कहते हैं अल्लाह पाक मेरे प्यो ने भी गाड़ी दे दे तो मैनू भी गाड़ी दे दी। यानी कि वो दुआई कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना आपकी दुआ कबूल करेगा। तो हमारी पहली ख्वाहिश थी कि हम लोग जो है करेंगे अपना उम्रा, और उसके बाद इंशाल्लाह मेरी जो ख्वाहिश है वो है जी अच्छा और ख़ूबसूरत घर बनाने की, जब तक कि हमारी ज़मीन का मसला हल हो जाए इंशाल्लाह। और उसके बाद इनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ का सिस्टम होगा, क्योंकि जब तक अच्छा घर जो है इंसान के पास ना हो तो गाड़ियों की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। चलो तो माशाल्लाह से जी यहाँ पे बाहर का व्यू, ये वाली जो है ना विंडो एक ही खुलती है, तो इसको हमने कस के बंद किया हुआ है, क्योंकि बच्चा है मोहम्मद सुबान बैठा हुआ है तो कोई मसला ना बने। इसको ना लॉक लगा दिया, नहीं खोलना नहीं है, बंदा नीचे गिर जाता है फिर। तो उस साइड पे जी ये सारी बिल्डिंगें ऊपर से भी दिखाई हैं, नीचे से भी। यहाँ पे कबूतर जो है वो दाने शाने खा रहे हैं। तो यहाँ पर लोग बैठ के भी, यहाँ पर भी बैठ के नमाज़ पढ़ रहे थे। जब फजर की नमाज़ का टाइम था तो हरम पाक में बिल्कुल जगह नहीं होती, तो फिर लोगों को जहाँ पे जगह मिलती है ना वो वहीं पे नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये मक्का की जो गलियाँ हैं ना उनकी क्या ही बात है, जहाँ पे दिल करे बंदा पढ़ ले। बाकी इधर एक वो ड्रेसिंग लगा हुआ है। सच्ची मैंने अपनी वो चाय वाली केटल तो दिखाई नहीं, ये वाली जो हमने ली थी ये मक्का से हमने एक ही चीज़ ली है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो आती हैं उनको इस चीज़ का पता होगा। बाकी इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हमें इस्त्री चाहिए थी, तो वो उन्होंने बोला है कि वो है जी 120 रियाल की, 120 रियाल, यानी कि पाकिस्तानी अभी आप हिसाब लगा लें वो कितने पे। हाँ जी ठीक हो गया जी, मेरी 2 गाड़ियाँ हो गई। तो आप पाकिस्तानी हिसाब लगा लें कि 120 रियाल के कितने पैसे बनते हैं। तो फिर हमने यहाँ से नहीं ली। तो वैसे भी सभी ने कहा है कि आप लोग जो है जो हमारे लीडर हैं वो भी बोल रहे हैं कि मैं तो वो पहले भी आते रहते हैं कि आपने जो चीज़ भी ख़रीदनी है वो आप मदीना से ख़रीदें। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ पर
थोड़ा थोड़ा सामान जो वो ख़रीद लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने शॉपिंग नहीं करनी, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद था वो अल्लाह के घर, अल्लाह पाक के घर में आना था। यहाँ पर ज़ियारत हो गई, हमारा उम्रा हो गया, तो शॉपिंग जो है और इस तरह की चीज़ें वो तो फिर होती रहती हैं। और इस साइड पे एक ये शीशा लगा हुआ है, साथ में हमारा दूध, अल्हम्दुलिल्लाह जी दूध जो है वो हमें मिल गया था काफ़ी अच्छे वाला। तो ये सुबह तारिक साहब लेकर आए हैं, तो कुछ मैंने इसकी चाय बना रही है, बाकी का भी रखा है क्योंकि मैं तो बार बार चाय पीती रहती हूँ। और इस साइड पे जी लगी हुई है ये एक अदद अलमारी, तो इसकी जो है ऐसे करके हमने इसमें अपना सामान वगैरह जो है वो रखा हुआ है। और इस साइड पे मैंने बैग जो है वो रख दिए थे, अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हम निकाल लेते हैं, अदरवाइज़ हमारे बैग जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और साइड पे अम्मी जान का एहराम और दुपट्टे वगैरह जो है वो लटका दिए। इधर फ़ोन की भी सहूलत है, अगर बंदे को कोई चीज़ चाहिए हो या कुछ मसला हो यहाँ पर, तो वो फिर जो है ना हो जाता है, यहीं से कॉल कर सके। तो बाकी जो मेन यहाँ पर सहूलत है वो है जी कार्ड की। तो ये कार्ड के ज़रिए ही यहाँ पर लाइट वगैरह का सिस्टम है, तो जैसे हम लोग कार्ड निकालते हैं तो वो लाइट चली जाती है। गई तो नहीं है, अभी चल जाती है, गई नहीं लाइट तो ऐसे ही खड़ी हुई है, तो इसमें ना कार्ड लगाना पड़ता है। ये देखें जी कार्ड अगर निकाल लें तो लाइट जो वो चली जाती है, तो जैसे ही कार्ड इसमें डाला जाता है तो फ़ौरन लाइट जो है वो आ जाती है। तो कमरे का ये ऐसे सिस्टम है, ये कार्ड ही हम लोग लगाते हैं और फिर ओपन और जो भी होना ना वो हो जाता है, ओपन हो जाता है यानी कि डोर। अब इसको लॉक लगा देते हैं। तो ये था जी हमारा कमरा और सब कुछ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सहूलतें हैं। लेकिन सुबहान अल्लाह जी, अभी माशाल्लाह क्या ही बात है, सारा दिन लोग उम्रा करने के लिए आते रहते हैं। पहले वाला ग्रोह चला जाता है, फिर अगला आ जाता है, फिर अगला, यानी कि इसी तरह ना सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के घर में रौनकें लगी रहती है और इंशाल्लाह ये रौनकें लगती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। क्योंकि मैं ना वो पहले वाली वीडियो एक देख रही थी जब बिल्कुल जो है इस्लाम का यानी कि स्टार्ट था इस्लाम का, तो उस टाइम एक लाइन थी जो तवाफ़ कर रही थी, एक लाइन थी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा रश होता है कि वो तो आप सब जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना रश होता है। और उस टाइम खाना काबा किस तरह बना हुआ था, और ये सारी चीज़ें देखने बहुत दिल को सुकून मिलता है। और वाहिद हमारा मज़हब है जो इस तरह इतना ज़्यादा फैल रहा है। मेरे ख्याल में कोई जो है बाकी के जो मज़ाहिब हैं उतने ज़्यादा नहीं फैले जिस तरह इस्लाम दिन ब दिन फैलता जा रहा है। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि सब लोग हमारा जो मज़हब इस्लाम है ना इसके ही पैरोकार होंगे इंशाल्लाह। बाकी फ़िलहाल मैंने काफ़ी सारी जो है ना बातें कर ली, रूम टूर करवा लिया, सब कुछ कर लिया। तो सुबह हम लोग नाश्ता नहीं करते हैं, जूस वगैरह ले लेते हैं। साथ में तारिक साहब वो लेकर आए थे ब्रेड से वो जो बनी होती है वो, साथ में मैंने चाय बनाई थी और बिस्किट वगैरह जो हम घर से ही लेकर आए थे तो वो हमने लिए। रस लेकर आए थे अच्छे वाले, वो लिए बच्चों ने भी और हमने भी। इंशाल्लाह अभी टाइम थोड़ा कम हुआ है तो हम लोग जाने से पहले अपना जो है खाना यहीं से खा के ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जी यहाँ पे बाहर के जो फर्श है ना उसकी हो रही है सफाई, सारी चीज़ें जो है वो साइडों पे हो चुकी हैं। और मैं और तारिक साहब अभी जा रहे हैं खाना लेने के लिए, और कुछ थोड़ा बहुत हमने सामान लेना था वो 10 बज गए, खाना खा के 10 नहीं 11 बजे ना 11, फिर हमने ज़ोर की नमाज़ अदा करने के बाद हाँ जी ज़ोर की नमाज़ अदा करनी और उसके बाद फिर हमने निकलना है ना जी, अभी खाना खा के निकल जाते हैं, ज़ोर की नमाज़ अदा करेंगे। ठीक। होटल से बाहर निकलते ये धूप आज इतनी ज़्यादा ना, कड़क की धूप है। तो वैसे हमारा जो होटल है ना उसका भी मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। दिखा दूँ तारिक साहब अभी? हाँ जी, तो ये हमारे होटल के साथ जैसे बाहर निकलते हुए भी शॉप है बिल्कुल ऐसे साथ ना, यहाँ से कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो तो यहाँ से बंदा ख़रीद सकता है। वो स्कार्फ जो बने होते हैं वो देख लें, फजर के लिए भी तो लेना। फजर का है ना वो मैंने वॉश कर दिया। तो फजर के पास जी स्कार्फ था पहले तो उसको मैंने ना वॉश कर दिया, क्योंकि यहाँ से चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं और पाकिस्तान से थोड़ा सा सस्ती मिलती हैं, इसलिए हमने कोशिश की थी कि हम लोग सारी चीज़ें उधर से ही लेकर आएँ। बाकी अम्मी जान के लिए एक लेना है हमने,
क्योंकि अम्मी जान को लेकर दी थी भाई ने ईरानी चादर, तो वो थोड़ी सी जो है इतनी बड़ी सी है और अम्मी से जो है ना वो संभाली नहीं जाती, तो इसलिए मैंने कहा कि हम अम्मी जान को लेकर दे देते हैं, वो ऊपर से स्कार्फ लेकर दे देते हैं, वो उसमें इजी रहेंगी। यहाँ पर जी कबूतरों को सुबह सुबह इतना ज़्यादा खाना दे दिया गया, वो भी इकट्ठा, ये सुबह ही लगे हुए हैं अपने खाने पीने में। तो ये है जी इब्राहिम खलीलुल्लाह रोड, ठीक बोला, गलत तो नहीं बोला? हाँ जी। तो इसी के साथ ही हमारा जो है ना इस साइड पे उस साइड पे हमारा होटल है, और ये ऐसे सीधा रास्ता जाता है हरम पाक को, सीधा को सीधे चलते जाएं, तो कोई रास्ते में हमारी वो दिक्कत नहीं है कि हमें कोई मसला बने। तो यहीं पे साथ निकलते हुए शॉप भी हैं, कोई चीज़ हमने लेनी है तो वो भी मिल जाएगी, और साथ में होटल्स भी इधर ही हैं। तो हमने जाना है पाकिस्तानी होटल पे, है ना? वो होटल हमारे होटल के साथ था, लेकिन हम पहले जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक तो हो आपने लेना है। क्या सही बोलते है, हैं इसको? क्योंकि पहले तारिक साहब खुद ही खाना लेकर आते हैं, और आज मैंने कहा चले क्यों ना मैं भी जाऊँ, और यहाँ पर जो है ये गन्ने का जूस और आइसक्रीम भी मिल जाती है। तारिक साहब गन्ने का जूस पिला दे, क्योंकि अब्बू जान जो है ना वो पहले आए थे, आते हुए ही उन्होंने बोला था कि जब आपने जाना है ना कबूतर चौक, तो वहाँ पर जो है ना आपको गन्ने का जूस मिलेगा और साथ में मिलेगी जी आइसक्रीम। वो कल भी मुझसे पूछ रहे थे कि आपने गन्ने का जूस पिया, आइसक्रीम खाई है? तो मैंने बोला कि हमने नहीं खाई। वो फिर गुस्सा हो गया तारिक साहब की कि इन्होंने खिलाई क्यों नहीं है। मैंने तो नहीं बोला कि नहीं खाई, लेकिन मोहम्मद सुबह ने कहा था कि बाबा ने हमें आइसक्रीम नहीं खिलाई है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोगों ने खानी थी वहाँ से आइसक्रीम भी और साथ में गन्ने का जूस जो है वो भी पीना। बाकी जी सुबह सुबह जो है टैक्सी आ चुकी हैं जो लोगों को यहाँ से लेकर जाएंगी। मस्जिद आयशा लेके जाते हाँ हैं जी, और जद्दा। जद्दा, जहाँ किसी ने जाना हो तो बस आ रहे हैं, और लोग जा भी रहे हैं और आ भी। इस साइड पे भी शॉप बनी हुई है, तो इस साइड पे जी ये शॉप है जहाँ से हम लोग पी रहे हैं गन्ने का जूस। तो अभी भाई साहब जो है ना वो मशीन से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर माशाल्लाह सफाई का इंतज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस साइड पे तारिक साहब जो है ना वो पैसे निकाल रहे हैं शायद। मैंने कहा यहाँ पे कितनी सफाई है, और हमारे वहाँ पे गन्ने वाली रेडी मैंने दिखाई थी कितना वहाँ पे जायका भी तो उसका ज़्यादा होता है, ये मक्खियों की वजह से। से मक्खियों की वजह से तारिक साहब बोल रहे हैं कि उसका जायका ज़्यादा होता है। चले खैर, माशाल्लाह यहाँ पर हर किस्म की हमें ये क्या है, आइसक्रीम है, ये कोई, हाँ आइसक्रीम नहीं, ये भी कोई जूस है, सारे फ्लेवर में पड़े हुए हैं। हाँ जी, ये इनके ऊपर उन्होंने वो भी लगाए हुए हैं, फ्रूट वगैरह भी। माशाल्लाह ऐसे कोई मक्खी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरा माहौल है। चलान हो जाता अगर इतने मक्खी आवे तो। अच्छा, मक्खी का मक्खी कोई रोकने की चीज़ है, वो आ जाती हैं ये जी हमारा मिल गया जूस, आधा आप ले लिया, आधा मैं ले लूँ, शेयर कर लेते हैं। तो अभी जी हम लोग आ चुके हैं इस शॉप पे, तो हम लोग अम्मी जान के लिए ले रहे हैं एक और स्कार्फ ऊपर करने के लिए ना। तो ये दो हैं, एक सफ़ेद कलर में और एक ये क्रीम कलर में। तो वो कहते हैं आप इधर से ही देख लें, ये आगे वाला, हाँ जी, वो कहता है यहीं से देख लें, हमें नीचे उतार के नहीं दिखाना, आप ले लेंगे तो फिर। तो ये ले लेते हैं, और बाकी माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना बच्चों के कपड़े वगैरह जो है वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, और साथ में अबाया जो है ना वो भी अंदर खड़े हैं इस साइड पे। माशाल्लाह यहाँ पे भी काफ़ी सारे अच्छे अबाए मिल जाते हैं, क्योंकि ये तो समझ लें जगह ही ऐसी है ना जहाँ पर ज़्यादातर होते ही अबाए हैं, और फिर कपड़ा इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त कपड़ा होता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक ना सफ़ेद कलर का अबाया जो है वो ले लूँ, और अपना जो मेरा आखिरी उम्र होगा इंशाल्लाह वो मैं सफ़ेद कलर के अबाए में करूँगी। तो माशाल्लाह ये जो स्कार्फ है ना ये भी इतने अच्छे लगते हैं ना, ये देखें ये इतने ज़बरदस्त हैं, यहीं से मैचिंग भी हो जाती है और सब कुछ हो जाता है। जो यहीं से जो है ना ऊपर वाले जो स्कार्फ होते हैं उनकी भी मैचिंग हो जाती है, और यहाँ पर जितने भी मेरे ख्याल में अबाए खड़े हैं ना सब के साथ स्कार्फ जो है वो मैच के हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैंने जो 2 अबाए लिए हैं तो उनके साथ मैचिंग वाला जो था स्कार्फ वगैरह हमें नहीं मिले थे। तो ये है जी अम्मी जान का, तो इसको ना मैं पहन के चेक कर लेती हूँ थोड़ा सा वैसे।
तो अभी जी अम्मी जान के लिए जो है वो हमने स्कार्फ ऊपर वाला ले लिया है, और इस साइड पे जो वाइट कलर का मुझे पसंद आया ना गाउन जो खड़ा हुआ है, मैं चाह रही थी मैं ले लूँ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो 120 रियाल का है, तो वो बहुत महंगा है भाई साहब, तो इसलिए हम लोग वो जो है वो नहीं खरीदेंगे, बस यही ले लिए जो अम्मी जान के लिए, तो ये उठाते हैं और चलते बनते हैं। हो गया, दे दिए पैसे। तो चलें जी, अभी अम्मी जान के लिए हमने स्कार्फ जो है वो ले लिया है, अभी हम लोग चलते हैं और जाकर होटल से लेते हैं खाना। मैंने कहा पता नहीं वो भाई जो है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर सारी शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत थी, तो इसलिए फिर हमने ना ले लिया। तो अभी हम जी आ चुके हैं यहाँ पे पाकिस्तानी मोतिम इरफात लाहौर होटल। ये पाकिस्तानी होटल है। अभी तारिक साहब जो है मेरे ख्याल में अंदर चले गए हैं, और यहाँ से अभी हम लोग लेंगे खाना। तो यहाँ पर हर किस्म का खाना जो है वो आपको मिल सकता है। ये सारे खाने पड़े हुए हैं, सब्ज़ी सब कुछ है, नहीं कड़ी नहीं, कुछ शोरवे वाला सालन आज तो लेना था ना। देख लो कोई अच्छा सा चिकन है शोरबे में। हाँ जी, चिकन को तो गोली मारो। चिकन नहीं खाना, सब्ज़ी खाने को बड़ा दिल कर रहा है। वो साइड पे आलू पालक है, साथ में कड़ी कर लें। ये क्या है, वो मटर कीमा, मटर कीमा ले लो। तो यहाँ पर जी अभी ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर चाहे तो बंदा बैठ के खा भी सकता है, लेकिन हमने जो है ना वो अपना पैक करवा लिया, क्योंकि अम्मी जान लोग जो हैं वो घर पे ही हैं, तो हम लोग घर पे ही लेकर जाएंगे। में भी सुकून मिलता है। हाँ जी, वाकई चलने में भी काफ़ी ज़्यादा सुकून है। यहाँ पर ट्रैफिक का शोर भी बंदे को महसूस नहीं होता। माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े होटल भी हैं, तो ये तो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो बड़े होटल में रहना चाहता है, ये छोटे में। माशाल्लाह हमारा भी काफ़ी अच्छा होटल है, इतना गया हुआ हमारा भी नहीं है ना। ठंडी खीर भी मिलती है। दो चलें जी, बड़ी सारी गाड़ी है ये वाली। अभी मैंने वो पेड़ों वाली बात कर दी है अपने, वो जो जैसे हम लोग हैं ना वैसे बड़ी सारी गाड़ी है। हम लोग जब गए थे तो उस टाइम भी ये कबूतर इधर ही ऐसे ही लगे हुए थे इन चावलों पे, और अभी वापस आए हैं तो अभी भी ऐसे ही लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में ये इस तरह पकी हुई चीज़ से ज़्यादा दूसरे जो है खाना पसंद करते हैं, है ना, चने वगैरह और इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जो पका के लोग रखते हैं ना वो इतना नहीं वो खाते, पके हुई कोई चीज़ डाले तो। वो रास्ता मक्का को जाता है, इधर से ये वापस आते हैं मस्जिद आयशा से जब आप जाएंगे नियत करने के लिए उम्रा। सही। ये सारी शॉप हमारे घर के होटल के पीछे है। हाँ, ये है जी हमारा होटल, यहाँ से नज़र आ रहा है। ये होटल के नीचे सारे शॉप थे, और आगे अभी आने वाला है जी हमारा होटल, बस बिल्कुल साथ ही है। यहाँ से दिखा देते हैं जी, हमारा होटल है अल वफादीन होटल, ये वाला दरवाज़ा। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अंदर आते ही मौसम अच्छा हो गया। अभी जी हम लोग होटल पे पहुंच चुके हैं। ओए यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों के काम चेक कर रहे हैं, ये कार्टून्स पे बैठे हुए हैं। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दस्तरखान जो है वो लगा दी है, खाना फ़िलहाल रखा है, निकाला नहीं है क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है। तो फिलहाल हमारी रोटियां जो है वो आ चुकी हैं, तो बस अम्मी जान का इंतज़ार है, वो जैसे ही आती है तो फिर हम खाना लगाते हैं। तो मैं चाह रही थी खाना ठंडा ना हो जाए।